नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टफ यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपको एडसेंस से पेमेंट लेने के लिए आपकी बैंक की क्या क्या डिटेल्स लगेंगी और साथ ही में एडसेंस में पेमेंट मेथड कैसे सेटअप करना है। लेकिन वहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करने से पहले 2-3 क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, क्या हम किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके ले सकते हैं? तो जी हाँ, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है या फिर आप किसी दूसरे के अकाउंट में, जैसे आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार या फिर आपके पेरेंट्स के अकाउंट में अगर पैसे ट्रांसफ़र करके लेना चाहते हैं एडसेंस से, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वैसा आप कर सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या हम एक से ज़्यादा अकाउंट ऐड कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप एडसेंस में वहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप आपकी जो अभी पेमेंट आने वाली है वो एक अकाउंट में लेना चाहते हैं और अगली आने वाली पेमेंट किसी दूसरे अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो वैसे आप कर सकते हैं। सिर्फ एडसेंस में पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड पेमेंट मेथड। तो इस ऑप्शन का यूज़ करके आप यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपको उस अकाउंट को कुछ इस तरीके से प्राइमरी टैग करना होता है जिसमें भी आप पेमेंट लेना चाहेंगे। इसे कैसे करना है वो हम पेमेंट मेथड सेट करते वक्त देखेंगे यहाँ पे। और हमारा आज का जो थर्ड क्वेश्चन है, हमारा पेमेंट यहाँ पे कब ट्रांसफ़र होता है? तो जैसे आपके $100 या उसके आगे कंप्लीट हो जाएंगे तो हर महीने की 21 तारीख को एडसेंस आपके पैसे भेज देता है। तो आपकी बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफ़र होने तक यहाँ पे लगभग 25 से 26 तारीख तक आपके पैसे अकाउंट में सक्सेसफुली जमा हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं एडसेंस में पेमेंट मेथड कैसे सेट करना है। एडसेंस की पेमेंट सेक्शन में जाने के बाद वहाँ पे आपको एक बटन दिखाई दे देगा, ऐड पेमेंट मेथड। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली जो फील्ड है बेनिफिशियरी आईडी, ये ऑप्शनल फील्ड है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेम ऑन बैंक अकाउंट, मतलब आपका नाम, उसके नीचे आपकी बैंक का नाम और उसके ठीक नीचे आपकी बैंक का IFSC कोड यहाँ पे डालना है। अब ये तीनों चीज़ें आपको आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर मिल जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है स्विफ्ट कोड। तो ये स्विफ्ट BIC कोड जो रहता है ये फॉरेन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए रहता है। इसे आप अपनी बैंक में जाके भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको गूगल में जाके टाइप करना है स्विफ्ट कोड फाइंडर। उसके बाद में पहली 2-3 जो वेबसाइट्स आ जाएंगी उसे यहाँ पे खोल लीजिए। इन वेबसाइट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सिर्फ आपको आपकी कंट्री, सिटी, स्टेट और आपकी ब्रांच यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद में ये वेबसाइट आपके बैंक का स्विफ्ट कोड यहाँ पे फाइंड आउट कर देगी। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपकी बैंक के मल्टीपल ब्रांचेस भी होंगे आपकी सिटी में, तो जो फॉरेन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करेगा वो एक ही मेन ब्रांच वहाँ पे रहेगा। अगर आपको इस कोड को बैंक में जाके निकालने वाले हैं तो हो सकता है आपकी बैंक में वो कोड ना मिले, आपको हेड ब्रांच में जाना पड़ेगा। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन जब निकालेंगे तो यहाँ पे रेफ़र करिएगा, 2-3 वेबसाइट पे क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि सेम स्विफ्ट कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है या नहीं। तो एक बार आपको यहाँ पे ये स्विफ्ट कोड मिल जाए तो यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिए और स्विफ्ट BIC कोड वाले सेक्शन में जाके इस कोड को पेस्ट कर दीजिए। एक बार आपने ये कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, उसके ठीक नीचे आपको डालना है आपका अकाउंट नंबर और फिर से उसके नीचे आपको री एंटर आपका अकाउंट नंबर फिर से डालना है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आखिर में जो 2 चीज़ें हैं, इंटरमीडिएटरी बैंक और FFC FBO, ये जो फील्ड है ये ऑप्शनल है, ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बैंक किसी और बैंक की मदद से आपने ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर दिए तो उस वक्त आपको इंटरमीडिएटरी बैंक की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। और उसके ठीक नीचे जो है FFC FBO, ये जो है अगर आपके कोई थर्ड पर्सन बेनिफिशियरी होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन होगी तो अब आपको डालना होता है, वरना वो चीज़ें यहाँ पे ऑप्शनल है। और सबसे आखिर में यहाँ पे सेट एज प्राइमरी मेथड ऐसा टिक करके सेव कर लीजिए। एक बार आपने पेमेंट मेथड ऐड कर दी, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई दे देगा। और अगर आप यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स डालेंगे तो सिर्फ आपको उस एडिट बटन पे क्लिक करके वापस से आपको आपके अकाउंट पे सेट एज प्राइमरी मेथड कर लेना है। उसके बाद उस अकाउंट में आपका पेमेंट मेथड जो है वो यहाँ पे जमा हो जाएगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।